हेलो दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब भले चंगे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास कितने दोस्त हैं। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दोस्त होते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, लेकिन इन रियलिटी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड लोग रहते हैं कि जिनके साथ हम बात कर सके, जिनके साथ हम शेयर कर सके, जिनको अपना प्रॉब्लम बता सके, जिनके सामने रो सके। आपको अगर मैं पूछूं कि आखिरी बार आप किसके कंधे पे सर रख के रोए थे, तो शायद आपको याद करना पड़े कि कौन था, किसके कंधे पे सर रख के रोया था या रोई थी। द प्रॉब्लम इज हमने अपने आप को इतना ज्यादा रिजर्व कर दिया है कि हम बहुत सारी चीजों को समझ ही नहीं पाते। आजकल हर रोज एक न्यूज़पेपर में आप देखो, अलग अलग केसेस आ रहे हैं, सुसाइड के केसेस आ रहे हैं। क्या हुआ, छोटा सा ये हुआ सुसाइड कर लिया, ये हुआ सुसाइड कर लिया, ये हुआ सुसाइड कर लिया। छोटी बातों में क्या हो रहा है, बार बार बस। इवन अभी मैंने न्यूज़ देखा, एक बहुत बड़े जज हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या किसी का कुछ काम हमारे जीवन में करना या किसी ने कुछ हमारे अगेंस्ट में किया, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को खत्म कर दें? क्या आप मतलब हमको ये लगता है कि बस लटक गए, सुसाइड कर लिया या फिर पॉइजन पी लिया या ट्रेन के नीचे जाके सो गए तो बस खत्म हो गए प्रॉब्लम, सारे तकलीफें खत्म, सारे प्रॉब्लम्स खत्म, सारी चिंताएं खत्म? इन रियलिटी लाइफ ऐसी नहीं है, ठीक है। और इसीलिए उस क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की थी जिसमें सबसे ज्यादा हम स्ट्रगल करते हैं। पता है क्यों? हमारे पास पैसे हैं, हम एंजॉय करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, स्ट्रगल में आता है, बॉस हमारे पास कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं है। द रीजन इज हमने किसी को रखा नहीं है, ठीक है। कई बार हमको ये लगता है कि लोग हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे, ठीक है, लोग हमारे पीछे पीछे आएंगे, हम जब प्रॉब्लम में हैं तो लोग हमारे पास आएंगे, लोग हमको पूछेंगे। बट इन रियलिटी जब हम अच्छे दिनों में हैं तब हम उनके पास नहीं जाते, और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, हम जब स्ट्रगल में हैं तब हमारे पास कोई नहीं होता। द रीजन इज जब हमारे सो कॉल्ड अच्छे दिन होते हैं तब हम लोगों से ऐसा रिश्ता नहीं रखते। मेरी आप सबों से विनती है, ऐसे रिश्ते रखिए, ठीक है। आप कितने भी बड़े हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा आगे क्यों ना बढ़ जाओ, ऐसे लोगों को रखो जिसके साथ आप बात कर सको, जिसके सामने आप रो सको। द प्रॉब्लम इज हम अपने आप को इतना ऊपर कर देते हैं, और फिर वक्त आता है जब हम सच में चाहते हैं कोई हमसे बात करे, हमारे साथ चीजों को शेयर करे, लेकिन बाय दैट टाइम वी डोंट हैव एनीवन। हमारे पास तब तक कोई नहीं होता कि जिसके साथ हम डिस्कस कर सके। बार बार चीजों को, इस चीजों को हम देख रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन टेंशन, द वेरी रीजन इज उनको ऐसा लगता है कि बॉस कोई हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा और फिर हमको संभालेगा। हम लोग काउंसलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे कई केसेस हैं जिसके अंदर हम एक बार जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, काउंसलिंग करते हैं उनका, ठीक है, लेकिन हाँ, हम उनके पीछे पीछे नहीं दौड़ सकते, ठीक है। एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं चाहते कि वो केवल डिपेंडेंट एक काउंसलर पे रहे, ठीक है। उनके फ्रेंड्स, उनके परिवार के कुछ लोग, देखो ये सडनली होने वाली चीज नहीं है। ग्रेजुअली हमें ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे दोस्तों को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि क्या है कि आपके लाइफ के अंदर वो लोग आपके साथ खड़े रहें जब जेन्युइनली आपको जरूरत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक पर्सन को सारी बातें बता दो। आई नो समबडी, उसने कहा था कि मेरे जीवन के ऑफिशियल जितने भी मैटर है वो मैं इस इंसान को बताता हूँ, क्योंकि उससे और मेरा ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है। मेरी पर्सनल मैटर है वो इस इंसान को बताता हूँ जिससे उसका और मेरे पर्सनल लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। मेरे और कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस इंसान को बताता हूँ जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ना प्रॉब्लम मतलब एक चीज यहाँ पे ये है कि उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी अपनाई है कि उन लोगों को वही चीज बताओ कि जो लोग
उनके लाइफ को अटैक ना कर सके। बट माई डियर फ्रेंड्स, माई बिलीवर्ड फ्रेंड्स, आई वुड एनकरेज यू, ऐसे लोगों को रखिए आपके जीवन में जहां जिनके साथ आप बात कर सको, जिनको बता सको, जिनके सामने आप रो सको, जिनको कह सको कि बॉस आई एम स्ट्रगलिंग। क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं है, ठीक है, कि जहां पे आप बता सको, रो सको, कह सको, तो फिर मैं ऐसा मानता हूं कि आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, कितनी भी डेजिग्नेशन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जस्ट टेल मी वन पोस्ट, एक चीज आप बताइए। अब आजकल के जवानों में आईपीएस आईएएस का बड़ा रिस्पेक्ट रहता है ना। आप किसी को भी जाके बोलिए बॉस वो क्या बनना है, बोले मेरे को आईपीएस बनना हो। आईपीएस इज अ डेजिग्नेशन जो रिटायरमेंट के बाद चला जाएगा। ठीक है, आईएएस इट्स अ डेजिग्नेशन जो रिटायरमेंट के बाद चला जाएगा। हाँ, लोग कहेंगे, दे विल रिकॉग्नाइज, पर वो चला जाएगा। बट आपका जो पर्सनल रिश्ता जो आपने लोगों से रखा है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करके रखा है, फ्रेंड्स हैं आपके पास, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया को आपके फ्रेंड्स बनाते घूमो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे दोस्त रखो आपके साथ, आपके पास, कि जिनके साथ आप अपने दिल को शेयर कर सको, डिस्कस कर सको, बता सको उनको, रो सको उनके सामने। ठीक है, एंड अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर मत बना दो प्लीज। दिक्कत ये है कि हम पूरी दुनिया के सामने ये दिखाते हैं बॉस मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूं, लेकिन अंदर से हम अपने आप को बहुत कमजोर मानते हैं कई बार। इसलिए कुछ छोटा सा हुआ, थोड़ा सा हुआ, और बस उसी के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को आपके जीवन में रखो। एक इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है मेंटर। ठीक है, ऐसे लोग के जो आपके मार्गदर्शक है, जो आप जिसके साथ आप बात करो, अपने लाइफ के स्टेप के बारे में बताओ। मेरी एक हॉबी है, बचपन से रही है ये हॉबी और आज भी है। पता नहीं, एजेड लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं सफेद बालों वाले, ठीक है, उनके साथ मेरा दोस्ती अच्छा रहता है। मतलब मैं कई बार उनसे उनके एक्सपीरियंस, उनके लाइफ, उनके जीवन में क्या क्या स्ट्रगल उन्होंने फेस की, क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है, मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगता है। द वेरी रीजन इज उनके पास पूरी लाइफ का एक ऐसा डेटा है, एक ऐसा नॉलेज है उनके पास, ठीक है, जो मुझे बहुत सारा ज्ञान देता है। ऐसे लोगों को आपके जीवन में रखिए ताकि आप रो सको, बता सको। ठीक है, क्योंकि देखो आप ये सोचोगे कि आप प्रॉब्लम में हो और सडनली कोई आ जाएगा हेल्प करने, ना, ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू डेवलप रिलेशनशिप विद द पीपल। ठीक है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। दूसरा, लोग आपके पीछे पीछे नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, लोग आपके पीछे पीछे नहीं आएंगे। कई ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत पैसे वाले हैं, रिच है, तो उनको लगता है भाई हमारे पास पैसे हैं तो लोग हमारे पीछे, ना ना ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एक का खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, जो लोग आपके पैरों को चाटते रहेंगे ना, द मोमेंट यू लॉस्ट सर्टेन थिंग्स, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जो आपके मुंह पे आपकी गलतियां बताएंगे, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। एंड द वेरी रीजन इज वो लोग वो है कि जो जेन्युइनली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू, ठीक है, हमें दोस्ती नहीं मिली, हमें प्यार नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये फोकस करने की बजाय हम ऐसे दोस्त क्रिएट करें, ऐसे फ्रेंडशिप क्रिएट करें, लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखें, ऐसे जेन्युइन लोगों को हमारे जीवन में रखें। ठीक है, ताकि जब भी हमारे जीवन में ऐसी कंडीशन होती है, आप किसी से बात कर सको, किसी को बता सको, किसी को शेयर कर सको। ठीक है, और वो आपका सही अचीवमेंट रहेगा। ठीक है, और अगेन लास्ट टाइम बोल रहा हूं कि लोग आपके पीछे पीछे नहीं आएंगे, आपको रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। ठीक है, यू नीड टू कीप रिलेशनशिप विद द पीपल, कि जिनके साथ आप बात कर सको, बता सको उनको। और फिर क्या होगा, जब भी आपके जीवन में ऐसे कोई स्ट्रगल्स आते हैं, उनके डिस्कशन करिए, देखिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। एंड देन ग्रेजुअली आप ये समझ पाओगे कि वो सारे प्रॉब्लम्स आप अकेले फेस करते थे, उसकी जगह पे कोई है जो आपको मेंटरिंग करता है, गाइड करता है, और फिर धीरे धीरे आप उसमें से बाहर आते हो।
एक छोटा सा एग्जांपल देख के मैं आपको ये जो वीडियो है उसको मैं ख़त्म करूँगा। बहुत सालों पहले साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक पानी के बर्तन में चूहे को लिया और उसको अंदर वहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और उसी के साइड पे दूसरा एक बर्तन लिया, उसके अंदर भी उन्होंने चूहे को डाल दिया, ठीक है। थोड़ी देर तक वो चूहा बहुत कोशिश किया बाहर निकलने की, बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं निकल पाया वो। फिर थोड़ी देर बाद देखा, कुछ 1-1.5 घंटे के बाद वो बस चूहा ऐसे ही पड़ा रहा मरने के लिए, ठीक है। तो वहां पे 2 कंटेनर थे। एक कंटेनर का जो चूहा था उसको बाहर निकाला, ठीक है, उसको बाहर निकाला, थोड़ा साफ किया, अच्छी जगह रखा थोड़ी देर के लिए, फिर वापस से उसको पानी में डाल दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, 48 आवर्स से ज्यादा वो चूहा वहां पे तैरने की कोशिश करता रहा, क्योंकि उसको पता चल गया था कि कोई मुझे हेल्प करने वाला है। नाउ दिस इज द रियलिटी। एक अगर चूहे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि कोई है जो मुझे हेल्प करने वाला, तो एक मनुष्य के रूप में जब आपको पता चलता है कि कोई आपको हेल्प करने वाला है, तो फिर आपके उसके लिए क्या नहीं करोगे। पर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको रिश्ता रखना पड़ेगा, फिर आपके पीछे पीछे तो नहीं दौड़ेगा। लेकिन आप ऐसे रिश्ते रखिए, आपके वैसे मेंटर्स रखिए, फ्रेंड्स रखिए, ताकि जिनके साथ आप डिस्कस कर सको, बता सको उनको, ठीक है। पूरी दुनिया को सुनाना नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो जेन्युइनली आपको सुनते हैं। और एज मित्रा फाउंडेशन हम बार बार आपसे कहते हैं, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। आपको जब भी ऐसा लगे, कई अननोन लोग हमें फ़ोन करते हैं, बोलते हैं, बोले नाम मत पूछिएगा, नाम नहीं बताएंगे, और सेव भी नंबर मत करना, हम आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है। अब हम बात करते हैं, कई बार 1-2 घंटे तक बात चलती है, फिर सब मैटर खत्म होने के बाद वो कॉल कट हो जाता है, हम नंबर भी सेव नहीं रखते। द रीजन इज, उनको अपने परिचित लोगों में लोग नहीं मिलते जिनके साथ वो बात कर सके। सो आई वुड एनकरेज यू, ऐसे लोगों को रखिए अपने जीवन में जिनके साथ आप बात कर सके, आपकी लाइफ बता सके, आपकी सिचुएशन बता सके। और फिर क्या होगा, उससे जब भी ऐसी कोई बात होगी आप उनको बता सकोगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सुसाइड का थॉट्स है, सुसाइड की जो दिमाग में जो बार बार आता है, वो कुछ सेकंड्स का खेल है, ठीक है, कुछ सेकंड्स का। और आप इतने कमजोर नहीं हो। आई टेल यू अगेन माय डियर फ्रेंड्स, आप कमजोर नहीं हो। आपको केवल और केवल अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है, उस ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, क्योंकि उसने बनाया है, तो इसलिए नहीं बनाया कि लटक जाओ, कुछ तो रीजन से बनाया होगा, ठीक है। और ये अपने जीवन में ऐसे लोगों को रखना है जिनके साथ आप डिस्कस कर सको, बता सको, बात कर सको। Thank you so much for watching my video. God bless you all.